रोम रोम भाइयों। वो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। अखिलेश है यहाँ, कौन पूछ रहा है? जी का नाम ना यहाँ को कच्छ ना यहाँ अखिलेश अखिलेशन को सिवा योगी के सिवा और कोई ना है यहाँ। योगी 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 इंडिया गठबंधन ने कहा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज, तो भाजपा वालों ने पूरे कुल गोत्र की जन्मपत्री खोल दी। अब लड़ाई चौराहे पर आ गई। चौराहे पर निर्वस्त होना जरूरी है क्या? कांग्रेस ने सारे काम अगर गलत किए, क्यों नहीं आप गले मुर्दे उखाड़ के उनको उनके लिए हुक्म की सजा दो? नहीं दे पा रहे ना। 2012 में नेताजी जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमें सरकार में बैठाओ, ये मायावती जितने पार्क बनाए मूर्ति लगाई सब गिरवा देंगे, लगा बुलडोजर क्या। और जब सरकार आ गई 5 साल तो मायावती के चपरासी को भी नेताजी की सरकार ने, अखिलेश बाबू की सरकार ने नहीं छुआ ना। भाषण देख लो कैसे धुआंधार। अरे बाप रे बाप। आप जब सत्ता में आए तो किसके लिए आए? क्या इसके लिए सत्ता में आए थे कि आप अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे? क्या इसके लिए सामने आए थे कि एक आपका ही मंत्री वो खुद कबूल करता है कि वो उस बंदे से मिला है एप्स्टीन से और उसकी मुलाकात हुई है? एप्स्टीन हो चाहे सेप्टिन हो, कोई हो है। अरे किसी से कौन मिला इससे उसको दोषी साबित कर दोगे? उसके साथ वो व्यभिचार करते कि फोटो ले आओ यार। कुछ तो सोचो समझो। जिसे देखो वो पगलाया जा रहा। एप्स्टेन एप्स्टेन, पहले एक सिगरेट आती थी कैप्स्टन, मुझे पहले लगा कि एप्स्टेन सिगरेट का लफड़ा है। आप लोग अजब भांग खाए घूम रहे हो यार। जिसे देखो एप्स्टेन एप्स्टेन, इतना शोर शोर एप्स्टेन सिगरेट का नहीं था जितना एप्स्टेन का मचाए हो। एप्स्टेन कैप्स्टेन अपने नाम में अपनी फाइल पर किसी का नाम निकले यार। और ज्यादा ना कूदो, वक्त खराब होते कितनी देर लगती है। राज भाई पुराने आदमी जानते हैं इस बात को, ग्रह कितनी तेजी से बदलते हैं। एप्स्टेन 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 नहीं हो गया दिन क्या हो गया यार? मेरे बाप का कहे मान नहीं रहे, एप्स्टेन की बात मान रहे हैं, बोले एप्स्टेन में आ गया। तो फिर कह रहा हूं ट्रंप को देख के मांग में सिंदूर ना भरो, इनको ट्रंप के उस पर करवा चौथ ना रहो, ये बवाली है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एस.के. दुबे और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। कांग्रेस ने और मुख्यतः राहुल गांधी ने एक नारा उछाला और कहा कि प्रधानमंत्री ही कंप्रोमाइज्ड है। इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस के पूरे कुल गोत्र की जन्म पत्रिका सार्वजनिक कर दी। बात तो सही है। अब भाजपाई आ गए मैदान में और वो कह रहे नेहरू जी कंप्रोमाइज थे, इंदिरा जी कंप्रोमाइज थी, राजीव गांधी कंप्रोमाइज थे, राहुल गांधी कंप्रोमाइज हैं, सोनिया गांधी कंप्रोमाइज है। लो कर लो बात। आपने एक व्यक्ति को बताया कंप्रोमाइज, उन्होंने पूरे परिवार को लपेट लिया। जो रजाइयां तह करके बकस में रखी हुई थी, क्या वो नीली थी कि पीली थी, कम से कम बकस में ढकी थी क्या, वो रजाइयां भी अब छत पे दिखाई जा रही हैं। 1947 से कहानी बांची जा रही है, तो क्या बचेगा? देखिए गुप्ती साहब जी, मैं एक चीज समझ में नहीं आज तक नहीं आई कि अगर हम में सब कमी थे और आप मेरे सामने आ गए सत्ता में, तो फिर आप मेरी कमियों के लिए मुझे दंड तो दो। अच्छा, मैंने जो गलत काम किया उनका दंड तो दो मुझे। आप भी तो उसी पैटर्न पे जा रहे हो ना भाई। हमने कांग्रेस ने सारे काम अगर गलत किए तो भारतीय जनता पार्टी का चूड़िया पहन के सरकार चला रही है। क्यों नहीं आप गले मुर्दे उखाड़ के उनको उनके लिए हुक्म की सजा दो? नहीं दे पा रहे ना। आज 12 साल हो गए, 12 साल में कौन सी सजा दे दी आपने? अगर आप इतना ही सब कुछ बुरा था, देखिए मैंने पहले ही स्टेटमेंट में बोला था कि 100% कोई सही नहीं है, सब में कमियां होती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों का जनता को जवाब तो दो कि भाई मुद्दे उठाने से काम नहीं चलेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नेता बड़ा चतुर होता है, सब नेताओं से कह रहा हूं, बहुत विनम्र भाव से, बहुत चतुर होता है। जब मंच पे चढ़ता है तो मूछ बिल्कुल राणा प्रताप तरह एकता है, कहता वोट सरकार में भेजो, खाल खींच लूंगा इन भ्रष्टाचारियों की, घर गिरा दूंगा,
फांसी पे चढ़ा दूंगा। क्या? मुझे एक बड़े नेता का भाषण याद है, उन्होंने कहा था चौराहे पर लटका के फांसी दूंगा, चौराहे पर। और जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते देखिए ये हमारा विषय थोड़ी ना है, हम तो दूसरे विकास के कार्यों में लगे हैं, ये तो अदालत का विषय है। तो जब चाचा अदालत का विषय था तो आपने मंच पर टाइम क्यों खराब किया हमारा? कल मैं बहस करना था, एक विषय आ गया, मैंने मुलायम सिंह जी का स्मरण किया। दुबे जी सुन लो, 2012 में नेताजी जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमें सरकार में बैठाओ, ये मायावती जितने पार्क बनाए, मूर्ति लगाई, सब गिरवा देंगे लगा बुलडोजर, और जेल भेज देंगे मायावती को। क्या? और जब सरकार आ गई 5 साल तो मायावती को छोड़ो, मायावती के चपरासी को भी नेताजी की सरकार, अखिलेश बाबू की सरकार ने नहीं छुआ ना। ऐसा गाल पे धीरे से थपकी भी नहीं मारी कि कहो क्या बदमाशी है ना। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नसीमुद्दीन चचा की फाइल रखी रही अखिलेश जी के टेबल में दाहिनी तरफ 5वें नंबर पर, उनने कभी खोल के आगे नहीं बढ़ाई भ्रष्टाचार की फाइल। और कहे क्या थे? बुलडोजर चला के गिरा देंगे, मायावती को जेल भेजेंगे। क्या? जय समाजवाद। करना धरना कुछ नहीं था, ये हम भी जानते थे, ये हम भी जानते थे, करना धरना कुछ नहीं था। राहुल जी बांधा गए, बोले साइकिल पर गुंडे हैं और हाथी भ्रष्टाचार का गन्ना चूस रहा है, क्या दोनों से निपटेंगे? कोई नहीं निपटे। कहां निपटे? किसी से नहीं निपटे। भाषण देख लो कैसे धुआंधार, अरे बाप रे बाप। इंडिया गठबंधन ने कहा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज, तो भाजपा वालों ने पूरे कुल गोत्र की जन्मपत्री खोल दी। अब लड़ाई चौराहे पर आ गई। जो किस्से लोग भूल गए थे, ये नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते थे क्या कि जीप घोटाला, मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते जीप घोटाला क्या है ना। अब वो भी आ रहा है, पीयूष गोयल उसका भी डिटेल दे रहे हैं। नागरवाला कांड क्या है मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन अब तो आएगा कंप्रोमाइज में। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि ऐसी रणनीति क्यों अपनाओ कि जो चीजें ढकी छुपी हैं, भैया दुबे जी का ध्यान ले लो, जो चीजें दबी छुपी हैं वो भी उघड़ जाए। चौराहे पे निर्वस्त्र होना जरूरी है क्या? नेताजी का भी ये मानना था कि राजनीति देश के बाहर, देश के मुद्दों को बाहर उछालना ये कतई शोभा नहीं देता है। और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी ने समय समय पर देश के अंदर के मुद्दों को बाहर उछालकर ये एक बात किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आपने ये बोला कि जो टॉपिक है हमारा कि इन्होंने कंप्रोमाइज, वो भी कंप्रोमाइज। देखिए कंप्रोमाइज आप किसके लिए सत्ता में आए थे? आप जब सत्ता में आए तो किसके लिए आए? क्या इसके लिए सत्ता में आए थे कि आप अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें? क्या इसके लिए सामने आए थे कि एक आपका ही मंत्री वो खुद कबूल करता है कि वो उस बंदे से मिला है क्रिस्टीन से और उसकी मुलाकात हुई है, आगे क्या होगा देखें, कोई भगवान के अलावा कोई दुबे जी एक मिनट, दुबे जी एक मिनट, दुबे जी एक मिनट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर नहीं बोलूंगा। एप्स्टीन है क्या है, एप्स्टीन है जो भी है, क्या बवाल है। लेकिन आपने फिर आज बात छेड़ दी। मैं भी तो अपने ढंग का आदमी हूँ, मेरे दिमाग में जिस दिन आ जाता कि आज बोलूंगा फिर बोलूँ जरूर। एप्स्टीन हो चाहे सेप्टिन हो, कोई हो, है अरे किसी से कौन मिला इससे उसको दोषी साबित कर दोगे? उसके साथ वो व्यभिचार करते कि फोटो ले आओ, 100 खरी खोटी मैं सुनाऊंगा। अब मैं कहूं कि बलखड़िया से फला नेता मिला था तो वो डकैत हो जाएगा? मैं तो ये भी जानता हूं कि डकैतों से कौन कौन मिलते थे, मैं जानता था, मैं नाम लूं, मैं उन्हें डकैत नहीं कह सकता। हो सकता है डकैत उनसे मिलने आया हो, ये कहने कि हमारी मदद करो, उन्हें यही कह दिया कि हम नहीं मदद करेंगे और हम उनको डकैत घोषित कर दें। यार कुछ तो सोचो समझो। जिसे देखो वो पगलाया जा रहा, एप्स्टेन एप्स्टेन। पहले एक सिगरेट आती थी कैप्स्टन, मुझे पहले लगा कैप्स्टन सिगरेट का लफड़ा है, बाद में लोगों ने बताया कि भैया कैप्स्टन सिगरेट नहीं एप्स्टन है। और एक बात बता दें सबके संज्ञान के लिए, मेरी बात सब समझ लेंगे, मान भी लेंगे, पार्टी के चलते भले यहां ना कहें। एप्स्टेन फाइल वही नाम है ना? हाँ एप्स्टेन फाइल। राज भाई आप भी सुन लो, आपके भी कार्यकर्ता सब नेता वहां समाज समेट के छत पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं फालतू। एप्स्टेन फाइल में हिज होलीनेस दलाई लामा का भी नाम है 7, 8, 10 बार। दलाई लामा पतित हो गए
दलाई लामा उतने ही पवित्र हैं। आप लोग अजब भांग खाए घूम रहे हो यार, जिसने देखो एप्स्टन एप्स्टन, इतना शोर एप्स्टन सिगरेट का नहीं था जितना एप्स्टन का मचाए हो। एप्स्टन के साथ नंगे पुंगा कौन है उसकी फोटो लाओ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ पाप दुष्कर्म करने वालों का वीडियो ले आओ। आपसे तेज आवाज में मैं चिल्लाऊंगा कि इस आदमी को चौराहे पर फांसी दो, चौराहे पर। एप्स्टन अपना नाम अपनी फाइल में किसी का नाम लिख ले यार, मेरे ये लिख ले कि एसके दुबे को बुलाना है मुझे और नंगी लड़कियों से डांस करवाना है, तो दुबे जी को फांसी दे दे। अरे दुबे जी की फोटो तो लाओ जब नंगी लड़कियों के साथ ही घूम रहे हूं। बोले एप्स्टन एप्स्टन, ये बंद करो यार प्रचार, फालतू समय मत खराब करो। इसीलिए मैंने आज कहा आज वंस फॉर ऑल ऑपरेशन कर देते हैं एप्स्टन का, मोतियाबिंद झाड़ देते हैं। देखिए वो मैंने अभी ये नहीं कहा कि हमने आरोप नहीं लगाए, ये तो जो अभी आपके ही समाचार पत्र जो बोलते हैं वो मैंने बोला, और उसमें तो 2000 वीडियो लाखों पेपर के पेपर हैं, पूरी कहानी है उसमें। अब सच्चाई तो ये अमेरिका कोर्ट और अमेरिका सरकार बताएगी कि उसमें सच्चाई क्या है, लेकिन ये तो उन्होंने स्वीकार किया। दुबे जी मैं मोटी बुद्धि, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट रुको। जब तक नंगी पुंगी वीडियो नहीं आ जाए, लड़कियों के इसका शोषण करते हुए पापी राक्षस के रूप में नेता नहीं दिखे, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। एप्स्टन कैप्स्टन अपने नाम में अपनी फाइल पर किसी का नाम लिख ले यार, और ज्यादा ना कूदो, वक्त खराब होते कितनी देर लगती है। राज भाई पुराने आदमी जानते हैं इस बात को, ग्रह कितनी तेजी से बदलते हैं। कल को किसी ऐसे नेता का नाम फाइल में निकल आया, अभी तो वहां तो फाइलें खुली नहीं है, जो आपके लिए मुश्किल हो जाए तब क्या करोगे? मैं तब भी उसको दोषी नहीं मानूंगा। हो सकता है तब खेमचंद कहेंगे हाँ आ गया असली कल्पेट एप्स्टन वाला, मैं तब भी उनको दोषी नहीं कहूंगा। एप्स्टन में नाम होना पाप की सहभागिता का प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे एक मिनट रुको बाबू, जैसी वो नंगी पुंगी फोटो आई है व्यभिचार दुष्कर्म करते हुए, वैसी फोटो हमारे किसी नेता की होगी, मैं सबसे कठोरतम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने एक इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, पूज्य दलाई लामा का नाम भी उन कमीनों ने लिखा है कई दफे, तो दलाई लामा के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं हो जाएगी। सपा की हो जाए अलग बात है। एप्स्टन 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 नहीं हो गया, जिन क्या हो गया यार, मेरे ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक किताब की वो हो उतनी पवित्र, बाप का कहे मान नहीं रहे, एप्स्टन की बात मान रहे हैं, बोले एप्स्टन में आ गया। ट्रंप पर दांव मत लगाना कभी, क्या इस दुनिया में कोई काम कर लेना, ट्रंप पर दांव ना लगाना तो भाई कभी ना। आज ट्रंप ऐसा बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि आपके बल्ले बल्ले हो गए, कल ऐसा बोल देंगे गले में फंस जाएगा। ट्रंप ने तो यह भी कहा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि मैं मारा जाऊंगा। कांग्रेस इस बात की तारीफ क्यों नहीं कर रही है कि भारत ने इतना जोरदार आक्रमण किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी मौत दिखने लगी? आप तो नहीं बोले, राहुल गांधी बोलना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप को देख के मांग में सिंदूर न भरो, इनको ट्रंप के उस पर करवा चौथ न रहो, ये बवाली है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी, और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर सजाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।